Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 Tarot channel के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर आपको कौन सा वो अर्जेंट संदेश है जो देना चाहती हैं। ये अर्जेंट संदेश आपने मैनिफेस्ट किया है, कैसे मैनिफेस्ट किया है वो मैं बता देती हूँ। आप फिलहाल जो जैसे सोच रहे हो, जिस तरह से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, या फिर खुद को लेकर जो सोच रहे हो, ठीक है, ये जो भी चीज है, इस सबसे ये संदेश मैनिफेस्टेड हुआ है। हर एक चीज से ये संदेश मैनिफेस्टेड हुआ है और यहाँ पर वो मैसेज चैनल होने वाला है मदर यूनिवर्स से। आई डोंट नो ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाली हैं, देखते हैं मदर यूनिवर्स कैसे प्रोसीड कराती हैं ये रीडिंग। बट ऑफ कोर्स इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये मैसेज आपने चैनल किया है, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने अट्रैक्ट किया है। यस। सो एनीवे, ये जो रीडिंग है इसको देखने के लिए आप कार्ड्स के थ्रू भी देख सकते हो। कार्ड नंबर 1 इज दिस रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस एक्शन कार्ड। या फिर आप अपने डीओबी के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं आप आज यहाँ पर आपको कौन सा वो संदेश है जो मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं अर्जेंटली, इंपॉर्टेंटली। अर्जेंटली क्यों, इंपॉर्टेंटली क्यों? क्योंकि आप जिस फेज में अभी लाइफ के हो करंटली, उस फेज में आपको ये मैसेज सुनना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जिस तरह से आप सोच रहे हो या फिर कुछ सोच रहे हो, जिस तरह से आप लाइफ को लीड कर रहे हो, ये सब कुछ मिलाकर आपने आज इस मैसेज को मदर यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया है और इसीलिए ये मैसेज आपके लिए अर्जेंट है। आपको सुनने की बहुत बहुत जरूरत है। ये मैसेज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कौन सा ये मैसेज है, कौन सा ये संदेश है जो आप तक आना चाहता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, मदर डिवाइन फॉर गाइडिंग मी। मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much. Knight of Swords, Strength, Ten of Cups, okay. Temperance, Ace of Swords, King of Pentacles, King of Swords, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ Swords। इस एनर्जी में अभी करंटली आप हो। ओके माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ हैं जो बहुत बहुत आपको सता रही हैं आजकल, मेंटली, इमोशनली। ये आपके लव लाइफ को लेकर हो सकता है, फिनेंशियल डेट्स को लेकर हो सकता है, आपके फैमिली में कुछ डेट्स हैं। किसी किसी के लिए मुझे आज बहुत अलग एक मैसेज मिल रहा है, जैसे कि
अम, आपके घर में अगर कोई होता है ना, मॉर्गेज कुछ आपने रखा था लोन के लिए, तो भी उस बात की चिंता है। कुछ तो है, करियर को लेकर भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो ज़रूर है, जिस बात पर बहुत-बहुत ज़्यादा फ़िलहाल आप चिंता कर रहे हो और इतना कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो। हो सकता है सबके सामने जब आप रहते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर और जो रिलेटिव्स हो सकते हैं ये, उनके सामने जब आप आते हो, खुद को प्रेज़ेंट करते हो, तो हँसते हो, खेलते हो, मज़े करते हो, जोक्स क्रैक करते हो। तो आपके आस-पास के ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के समझ नहीं पाते कि आपके अंदर चल क्या रहा है। बट आपके अंदर ना तूफ़ान चल रहा है फ़िलहाल फ़िलहाल अभी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप किसी-किसी के लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, और आपको चिंता है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे आप हैंडल करोगे? क्या एट ऑल आपसे हो पाएगा? यहाँ पर है कोई जो अभी तक हो सकता है कि आप अर्निंग कर रहे हो, लेकिन जितना आपको करना है, जितना आपको करना है, जितना फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या फिर जितना फ़ाइनेंशियल अबांडेंट आपको होना है, अभी तक वो हुआ नहीं है। आप उस मुकाम तक अभी तक पहुँचे नहीं हो। तो ये भी चिंता सताती है कि क्या एट ऑल वहाँ तक हम पहुँच पाएँगे? क्योंकि आपको पता है कि आपके मम्मा-पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। आपको उनको सपोर्ट करना है, पूरी तरह से सपोर्ट करना है, अच्छी तरह से सपोर्ट करना है। आपके मम्मा-पापा को भी बहुत सारे मम्मा-पापा के बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर, वो सच करना है। एंड यहाँ पर ये ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आपका एक अलग फैमिली है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भार, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ डेट्स भी हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी स्ट्रगल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और इस वजह से ऐसा नहीं है कि आजकल देख रहे हो, पहले भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखा है, बहुत सारे। किसी-किसी के लिए तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ कि आपने स्ट्रगल देखा है। मम्मा-पापा, आपके मम्मा-पापा भी बहुत एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है, वो आपने देखा है, ओके? तो बेसिकली बात ये है कि फ़िलहाल अभी कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप अम, चिंतित हो, हालाँकि वो चिंता आप दूसरों को दिखाते नहीं हो। सो नहीं पाते हो रात में, इतना ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हो, लेकिन वही है, दूसरों को आप दिखाते नहीं हो, ओके? दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। रादर अगर आपके फैमिली में सेम चीज़ों को लेकर कोई चिंता करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डेथ्स हैं, आपके फैमिली में ही कोई डेथ्स हैं, चिंता आप भी करते हो, लेकिन जब आपके मम्मा-पापा आकर आपको ये बातें शेयर करते हैं कि चिंता है, ये है, डेथ्स हैं, तो आप उनको जैसे कि बोलते हो, "अरे! चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं ना, सब कुछ हैंडल कर लेंगे।" लेकिन आप भी अंदर-अंदर उसी chaotic एनर्जी में हो, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं हो। ओके, मतलब आप इस एनर्जी में आने की कोशिश करते हो कि सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर अगर कोई फीमेल भी है ना, तो वो भी घर के होता है ना, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस, क्योंकि लोग बोलेंगे कि अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ फीमेल्स भी हैं जो घर के बेटा बनना चाहता है, ओके? कि आई वांट टू बी द गाय ऑफ दिस फैमिली, ऑफ माय फैमिली। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों, बेटी बन के भी तो वो काम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप बेटी ही हो, आप लड़की ही हो, लेकिन ये ऐसा आपके दिमाग में भी आता है कि सोसाइटी में कोई कुछ भी कहे कि अरे लड़की है तो शादी करके चली जाएगी, ये वो। ये बातें जो हैं, ये मैं चेंज करके रखूँगी। मैं अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करूँगी, और ये आपके भी कुछ सपने हैं। मतलब आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। आप भी इक्वली कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रीब्यूट करोगे अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड के साइड में भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, एंड आप अपने मम्मा-पापा को भी देखोगे। ये वाली एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। तो इस चिंता की वजह से जो मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है मदर यूनिवर्स से, अगर आप माँग रहे थे तो दिस इज़ इट, अगर नहीं भी माँग रहे थे तो भी ये मैसेज मैनिफेस्टेड हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे, इतना ज़्यादा रात को सो नहीं पा रहे थे, रात-रात भर जाग कर आप चिंता कर रहे थे। तो मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोलना चाहती है यहाँ पर कि
पहले भी बहुत कुछ देखा है आपने, ऐसी ऐसी जगहों से आपने जिंदगी में पास किया है, ओवरकम किया है, जहां पर बहुत लोग हार मान लेते हैं। आपने फाइट किया है वहां पर भी, सिर्फ फाइट नहीं किया है, आपने जीत भी हासिल किया है वहां पर। अभी आप लोग देख लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ और आपके स्कूल लाइफ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कॉलेज लाइफ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे इश्यूज पहले भी आपने फेस किया है, जहां पर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपने नहीं माना था। कंटिन्यूसली आपने फाइट किया था, कंटिन्यूसली आपने जीतने के लिए फाइट किया था, और आप ओवरकम कर भी चुके थे वो प्रॉब्लम, जीत हासिल भी कर लिया था आपने। दिस फेज इज एग्जैक्टली लाइक दैट, वन ऑफ दोज फेजेस, जहां पर आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, कंटिन्यूसली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। मदर यूनिवर्स बोल रही है यहाँ पर, शी इज देयर फॉर यू, क्योंकि आप हारने वालों में से नहीं हो। एंड शी लाइक्स दिस एटीट्यूड, जिस तरह से आप लाइफ को ऐसे लीड करते हो ना, स्ट्रेंथ में, कि मैं तो नहीं हारने वाली हूं भाई, मुझे पता है, मैं इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज मेरे अंदर हैं, मैं जीत हासिल करके रहूंगी, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए मुझे, मैं इसी जगह पर जीत हासिल करूंगी, या फिर मैं इस डेट से फैमिली को निकालूंगी, या फिर निकालूंगा। देख लो आप लोग जो भी व्यूअर हो, ओके, जो भी प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, मुझे पता है मैं सही रास्ते पर हूं, तो मैं जीत हासिल करके ही रहूंगी, या फिर करके ही रहूंगा। अगर बात यहां पर थर्ड पार्टी को लेकर भी है, तो भी यू नो दैट यू वेर राइट इन दैट पोजीशन। तो जो भी पर्सन आपको गलत अभी समझ रहे हैं, वो आपको सही समझेंगे, क्योंकि जीत आपकी ही होने वाली है। तो ये जो सोच है, ये बिल्कुल सही सोच है। मदर यूनिवर्स यहां पर जैसे कि एक स्टैंप लगा रही है, एक मोहर लगा रही है कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आप जो ये एफर्ट दे रहे हो, आप जो ये मेहनत दे रहे हो, ये बिल्कुल जाया नहीं जाने वाला, वेस्ट नहीं जाने वाला है। ये प्रॉमिस आज यहां पर मदर यूनिवर्स आपको कर रही है। आप जो भी सपने देख रहे हो, ये जो दौड़ आप लगा रहे हो हर दिन, जो ये फाइट कर रहे हो आप जिंदगी के साथ, स्ट्रगल के साथ, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे ये डेट्स रिलेटेड हो, फाइनेंसेस रिलेटेड, जो भी है, ठीक है, ये जो हर दिन आप फाइट कर रहे हो ना, इसका फल आगे रखा हुआ है। और छोटा कुछ नहीं है, कुछ बड़ा है, क्योंकि यहां पर किंग की एनर्जी है। तब जाकर आपको ये फील होगा कि कहां से कहां आ गए हैं, किस दौर से गुजरते थे एक टाइम पे, और आज यहाँ पर है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू मदर यूनिवर्स, बिकॉज यस दिस इज देयर। ये जीत आप हासिल करने वाले हो। सिर्फ बात इसकी नहीं है, अभी जिस फेज से आप गुजर रहे हो, सिर्फ बात इसकी नहीं है। मदर यूनिवर्स जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि ये तो है ही, ये फेज तो आप ओवरकम कर ही लोगे, इस फेज में तो जीतोगे ही आप। लेकिन आप ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखो, तो आप जिंदगी को जीतने वाले हो। वो हर एक सपना, आप जो भी सपने आप देखते हो, हर एक वो ड्रीम आपके फुलफिल होने वाले हैं। यू हैव द पावर टू मेक योर थॉट्स इनटू रियलिटी। यस, आप वो कर सकते हो, क्योंकि आप खुद को हारने वालों में से काउंट ही नहीं करते हो, और जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा कोई फेज आएगा ही नहीं जिंदगी में आपके कि आपको न्यू बिगिनिंग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पीछे एंजल्स हैं। मदर यूनिवर्स जैसे कि एक सपोर्ट बन के खड़ी है, या फिर आप जिस भी भगवान के साथ बहुत कनेक्ट फील करते हो, वो जैसे कि आपके पीछे एक ढाल बन के, जैसे कि पिलर बन के, जैसे कि वो खड़े हैं, गिरने नहीं देंगे आपको। हाँ, हालांकि फाइट आपको करना पड़ेगा, लेकिन गिरने नहीं देंगे आपको, जीतोगे। जो भी ये फेज है, इससे तो निकल ही आओगे बहुत ब्यूटीफुली। कोई भी डर नहीं है, आप ही यहाँ पर इस फेज में आप ही जीतोगे, आपको ही वो मिलेगा जो अचीव करने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, या फिर इतना सोच विचार लगा रहे हो, आप ही जीतोगे। और सिर्फ इस फेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बहुत आगे तक की बात हो रही है, कि जिंदगी में जो भी आप मेहनत लगाओगे, जिस भी फेज में, जिस भी पार्ट में, वहां पर आप ही जीतोगे। आपके आगे किंग की एनर्जी है, आप किंग की एनर्जी में जाने वाले हो।
एंड दिस इज प्रॉमिसिंग। फिनेंसेस वाइज भी, पोजीशन वाइज भी, सोसाइटी में एक अलग नाम आपका होगा। ओके आपके फैमिली वाले आपको रेस्पेक्ट देंगे, रिलेटिव्स आपको अलग नजर से देखेंगे, क्योंकि यस आप उस मुकाम तक पहुंचोगे। आपके लिए है ये किंग एनर्जी। बहुत अबांडेंस रखा हुआ है आगे, बहुत अबांडेंस और अलग पहचान है। अगर यहां पर कोई है जो फिनेंशियली डिपेंडेंट है, अभी आप नहीं रहोगे आगे, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे, क्योंकि यही रखा हुआ है आपके लिए। सो इट्स प्रॉमिसिंग। ये जो मैसेज है ये आपने चैनल किया है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है इस सोच से, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान हो आजकल कि मदर यूनिवर्स ने सोचा नहीं भाई मुझे तो इनको ये बताना है क्यों ये परेशान है, जबकि ये इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी खुद में रखती है या फिर रखता है। तो यस आप हो, आप हर एक चीज, जैसे कि ये कार्ड में दिखाया गया है ना कि एक लेडी है, लेडी जस्ट नॉर्मल लेडी है, लेकिन ये एक लायन को टेम कर रही हैं। ये आप हो बेसिकली। आप हर एक सिचुएशन को टेम कर सकते हो, ये स्ट्रेंथ आप में है, आप रखते हो ये स्ट्रेंथ, याद रखना है। ठीक है। सो जिस भी बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन कर रहे हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सिचुएशन आपके फेवर में होने वाला है। ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से, क्या गाइडेंस। कि ये भी कार्ड आना चाहता है। बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। यू आर ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। आपकी हार कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप हार को अट्रैक्ट करते ही नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ लाइट को अट्रैक्ट करते हो, लव को अट्रैक्ट करते हो, जॉय को अट्रैक्ट करते हो। यू नो व्हाई? बिकॉज आप सबको लाइट, लव एंड जॉय स्प्रेड करते हो। आप हंसी मजाक करते हो, लोगों से प्यार करते हो, लोगों को रास्ता दिखाते हो, लोगों को हेल्प करते हो। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, स्ट्रे डॉग से बहुत प्यार करते हैं, कैट से बहुत प्यार करते हैं। वहां पर भी एक ब्लेसिंग अलग से है आपके लिए। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, जॉयफुली प्रेजेंट में रहो। ओके आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। ओके और भी देखते हैं आपके लिए। यहां से कुछ मैसेज मैं देखूंगी कि फिलहाल आपको खुद को कैसे टेक केयर करना है, खुद का ख्याल कैसे रखना है। मदर यूनिवर्स क्या चाहती हैं कि आप कैसे खुद का ख्याल रखें, या फिर खुद को लेकर आप कैसे सोचें। कंडीशनिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, रीबर्थ। इस एनर्जी से बाहर आना है। ओके पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके एंड करंट सिचुएशन कितना भी चाहे वाओ बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप लोग, अवेयरनेस। इस इल्यूजन से बाहर आना है। करंट सिचुएशन जस्ट बिकॉज बहुत टफ है या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ओके करंट सिचुएशन में थोड़ा सा स्टक महसूस हो रहा है, करंट सिचुएशन जस्ट बिकॉज ऐसा है, प्लीज इल्यूजन में मत चले जाओ। करंट सिचुएशन को देखते हुए खुद को जज मत करो, खुद के पावर को जज मत करो। यू आर मोर देन दैट। सी यहां पर बहुत सारे शीप हैं, है ना, शिप राइट, और आप हो लायन। आप इनमें से नहीं हो, आप अलग हो, आपकी स्ट्रेंथ ही अलग है, वो पहचानो। और वो तब पहचानोगे जब एक्चुअल में आप खुद को आईने में देखोगे, आप खुद के पास्ट जो स्ट्रगल्स हैं जहां पर आपने ऑलरेडी ओवरकम किया है, उसको जब आप जर्नलिंग करोगे ना तो आपको दिखेगा कि कहां से आप उभर के आए हो। तब जाकर आपको पता चलेगा कि यू आर दिस। बहुत स्ट्रेंथ रखते हो आप अपने आप में, डोंट फॉरगेट दैट। आप क्या हो, आप असल में क्या हो वो मत भूलो। यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग लियोज की एनर्जी आ रही है,
कि आप लियो हो, अगर हो यहाँ पर, ठीक है, कोई लियो है यहाँ पर, तो आप लियो हो, बिल्कुल भी मत डरो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जिंदगी में। ओके, तो अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आप अगर ऐसे पास्ट के बारे में सोचते हो कि जिंदगी में हमेशा ही, मेरी जिंदगी में स्ट्रगल ही मैंने देखा है, जिंदगी में कभी मैंने स्ट्रगल के अलावा मतलब कुछ अगर हासिल करना भी था मुझे जिंदगी में, स्ट्रगल, हर एक जगह पर मुझे स्ट्रगल मिला, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसे सोचना है कि कितना स्ट्रगल था मेरी जिंदगी में, लेकिन हर एक स्ट्रगल को मैंने ओवरकम किया है ब्यूटीफुली। डिले हुआ है चीजों को मिलने में, लेकिन ओवरकम भी किया है, लेकिन मिला भी है वो चीजें। ऐसे सोचना है आपको। ओके, सो पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड खुद को न्यू तरीके से जानो, पहचानो। ओके, यू नीड टू हैव दिस रीबर्थ अगेन, लायन, ओ माय गॉड। आप लायन में आते हो, आप शेर हो, शेर, ये पहचानो। यू आर born to be this king of the jungle, you know, king of your clan. आप किंग बनने के लिए आए हो, आप किंग बनने के लिए बने, मतलब किंग होने के लिए बने हो, ये समझो प्लीज। ओके, चलिए यहां से कुछ कार्ड्स देखेंगे। इस नजर से आपको खुद को देखना है। Your commitment is being tested, okay? आपके कमिटमेंट्स टेस्ट करते हैं मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, बट दैट डजंट मीन कि आपको चीजें नहीं मिलेगा आगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर दैट पावर, यू हैव दैट पावर विद इन योर सेल्फ, यू आर द पावर। सो आप जिस भी चीज पर कमिटमेंट डालते हो, या फिर जिस भी चीज को हासिल करने के लिए आप बहुत मेहनत डालते हो, वो चीजें हासिल करके ही रहोगे आप। ओके, सो राइट नाउ अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज पर कमिटेड हो, तो कहा जा रहा है मदर यूनिवर्स की ये बस एक परीक्षा चल रहा है, okay, जहां पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वाओ, एक डायरेक्ट कंफर्मेशन कि आगे बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, फाइनेंशियल गेन रखा हुआ है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत क्लोज हो आप। ये जो भी साइकिल अभी चल रहा है, जहां पर बहुत चिंता है आपके मन में, रात को सो नहीं पा रहे हो, ये फेज बहुत जल्द कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, कंप्लीशन होने वाला है। ओके, ये फेज बहुत जल्द कंप्लीशन में आ रहा है, सो डोंट वरी। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अगर यहाँ पर कोई है जो पर्सनली भी कुछ देख रहे हैं, वहां पर भी आपके रिजॉल्व होने वाले हैं इश्यूज, सो डोंट वरी। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, 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 बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, इंतजार कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते जाएं, डोंट वरी, डोंट फोकस ऑन योर current obstacles and current challenges. Okay, look for a sign. This is your sign, this reading is your sign. ओके, और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स देखते हो, आप बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज आप देखते हो, तो लुक फॉर द साइन। आपको बोला ही जा रहा है कि बहुत कुछ आपके आगे है रखा हुआ। ओके, यहां से भी कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी। ओके, लव है आगे, लव है, क्या बात है। और क्या है मेरे कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। एन एक्साइटिंग इवेंट इज वेटिंग फॉर यू। ओके, कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। लव रिलेटेड हो सकता है, मैरिज रिलेटेड हो सकता है ये। गुड फॉर्चून, बहुत सारा पैसा, क्या बात है, क्या बात है। लक विल बी ऑन योर साइड। जिस भी चीज के ऊपर आप सोच विचार लगा रहे हो, अभी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो ना, टेंशन में आ रहे हो, वहां पर लक विल प्ले इन योर फेवर।
ओके, सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं आज यहाँ पर आपको मदर यूनिवर्स से कौन सा वो अर्जेंट संदेश है जो कि सुनने की जरूरत है। आप जिस भी करंट फेज में अभी आप हो लाइफ के, या फिर जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो करंटली, इससे क्या हो रहा है कि आपने कुछ मैसेज ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है मदर यूनिवर्स से, और आज यहाँ पर वही मैसेज मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है, वही संदेश है जो आप तक मदर यूनिवर्स पहुंचाना चाहती है। ठीक है, देखते हैं क्या वो मैसेज है जो मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन स्पिरिट टीम, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू। Thank you so much. 5 of Cups, Tower. Knight of Cups, the Emperor. Hanged Man, the Fool. लवर्स का कार्ड है जिसको मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके ओके, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, यहाँ पर एक एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा मेरी जो फोकस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वो ये है कि, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो रीड कर रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग लाइक दिस, कि आपका एक सेल्फ सैबोटेजिंग पार्ट है, एक सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी आप कैरी करते हो अपने साथ, और वो एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, और सिर्फ सोचते नहीं हो, पास्ट के बारे में सोच के उस पर बेस करके आप अपने प्रेजेंट को जज करते हो, प्रेजेंट में स्टक फील करते हो। पास्ट में बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत तबाही देखा है आपने, स्पेशली आपके लव लाइफ में बहुत लोगों ने आपको यूज किया है, बहुत लोगों ने आपको छोड़ा है, बहुत लोगों ने आपको दर्द दिया है। ये करियर एरिया में भी हो सकता है, लेकिन लव लाइफ में ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लव लाइफ दिख रहा है, ठीक है, कि पास्ट में लव लाइफ में बहुत तबाही आई है। ओके, हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं यहाँ पर, जो लोग ये ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, नॉट ओनली वन, ओके, 2-3 रिलेशनशिप्स पास्ट में हो सकते हैं, और 2-3 रिलेशनशिप्स में ही चीजें बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा किया है, सबने धोखा दिया है, किसी ने शादी का प्रॉमिस करके नहीं किया आपसे शादी, बहुत कुछ हुआ है बेसिकली लव लाइफ में आपके साथ। ओके, तो और ऐसा भी है कि कभी भी जिंदगी में चीजें आपको इजीली नहीं मिला है, बहुत डिले, बहुत रुकावटें, रुक रुक के चीजें हुई हैं आपके साथ। ओके, सोचा, प्लानिंग कुछ किया है आपने कुछ चीजों के लिए, जिंदगी तो बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर, कुछ सिंपल सी चीजों के लिए, ठीक है, कोई ट्रिप प्लानिंग किया है और हुआ कुछ और है,
मतलब प्लानिंग आप कुछ करते हो खुद के लिए और होता कुछ और है, कंप्लीटली कुछ और है। ये सब कुछ अब तक चलता आ रहा है आपकी जिंदगी में, ओके। और इसी बात की वजह से क्या है, अभी आपकी एनर्जी ना बिल्कुल, कुछ अच्छा भी होता है तो आप डरते हो कि क्या ये सच में मेरे साथ हो भी रहा है, या फिर यूनिवर्स का कुछ अलग ही प्लानिंग है। मतलब हम क्या करें, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। मतलब आपके आपके जिंदगी में अभी सब कुछ बहुत बहुत ब्लडी है, क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको कितना भी आप खुद को क्यों ना समझाओ कि नहीं नहीं, मुझे हर एक चीज को एक्सपीरियंसेस के तौर पे लेना है और बस जो भी है पास्ट एक्सपीरियंसेस उनको भुला देना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे 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 सिचुएशंस की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्रेन हो गया है, प्रोग्राम हो गया है कि आप अनकॉन्शियसली नेगेटिविटी में सेफ फील करते हो। इफ दैट मेक सेंस, इफ आई एम मेकिंग सेंस गाइज, ओके। मतलब मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट आपके साथ इतना बुरा हुआ है अब तक, या फिर अनप्लीजेंट घटना हुआ है आपके साथ कि अभी कुछ अच्छा होता है ना, वहां पर भी आप कमियां ढूंढते हो। अनकॉन्शियसली होता है ये, और बाद में आप ही सोचते हो कि हाँ शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। आपको पता है कि यहाँ पर कमी नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी वहां पर आप ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हो। और आप खुद को जब क्वेश्चन करते हो, बाद में जब रियलाइज करते हो ये क्यों हम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन बेसिकली ऐसा है कि आप इतना नेगेटिव आपने देखा है और उसको बेसिकली आपने क्लीन नहीं किया है, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, इनर हीलिंग बोलते हैं। धूल जम गया है, उस धूल को आपने साफ नहीं किया है, उस धूल के ऊपर ही कुछ ब्यूटीफुल आपने रखा है, तो ऑफ कोर्स वो ब्यूटीफुल चीज ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, है ना। वही चीज आपके साथ हो रही है। आपने धूल को साफ नहीं किया है, कहीं ना कहीं अंदर आप अभी भी आपके धूल हैं। बिना साफ किए ही आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हो। और उसमें क्या हो रहा है, एक जो ग्रीविंग पीरियड होता है ना, सपोज क्या है कि एक रिलेशनशिप में आप हो और वहां पर एक ब्रेकअप सा हो रहा है, ठीक है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है। और उस पीरियड को एक्सपीरियंस करने से पहले ही आप ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीजों में ध्यान लगा रहे हो। ये कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, कोई और फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई और जॉब हो सकता है। तो बेसिकली खुद को एक ग्रीविंग पीरियड नहीं दे रहे हो आप। आपको लग रहा है कि कुछ कहीं और हम फोकस करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे तो शायद दर्द कम होगा। एक सेपरेशन या फिर कुछ खो गया है हमसे, कुछ तबाही हो रही है, अगर उसको फील करने में हम बैठ गए तो हम टूट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कहीं और फोकस करते हैं, किसी और पर्सन पर फोकस करते हैं, ये वो। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप उस पेन को बिना हील किए ही आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर खुद को करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। रादर जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, कुछ दिन बाद उस चीज में आपको नेगेटिविटी देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उभर उभर के आएगा ना वो मेमोरीज। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, तो यू नीड टू हील दोस पार्ट। यहां पर अगर कोई है जो बहुत टाइम से सिंगल है, जस्ट बिकॉज कभी कुछ हुआ था आपकी जिंदगी में, तबाही हुआ था, तो आप प्यार से डरते हो, ये गलत एनर्जी है। प्यार गलत नहीं है, इंसान गलत हो सकते हैं। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है कि इंसान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। उससे सीख लो, उस चीज को जिंदगी मत बनाओ। ये जैसे कि आपको मदर यूनिवर्स बताना चाहती है कि आप में ये सेल्फ सैबोटेज एनर्जी जो है, ये आपका दोष नहीं है। ये है क्योंकि आपने इनर वर्क, इनर हीलिंग आपने नहीं किया, आप नहीं कर रहे हो। इसीलिए क्या होता है, जब भी आपके साथ आजकल कुछ अच्छा होता है ना, उसमें भी आपको एक शक, एक क्वेश्चन मार्क, शक की जैसे कि अंदर से वो एनर्जी आती है कि इतना तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता यार, कुछ तो इसमें दाल में कुछ तो काला है। इतना क्यों मुझे ये पर्सन प्यार दे रहा है, इसका जरूर कुछ अलग मतलब है, जरूर ये पर्सन बाद में जाकर मुझे छोड़ने वाला है। करियर में इतना कैसे कुछ अचानक से अच्छा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जरूर आगे चल के कुछ तबाही मेरे लिए वेट कर रहा है। या फिर अगर कुछ शुरू भी करते हो करियर में, पहले ही दिमाग में ये आता है कि
वेट। अगर कोई आपको आकर बोल भी रहा है कि क्या बात है, आपने ये न्यू चीजें शुरू किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपके मुंह से जैसे कि ये निकल जाता है कि रुको भाई, अभी कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, क्या पता कल सब कुछ चला जाए मेरे हाथ से, क्या पता सक्सेसफुली ना हो। पहले ही नेगेटिविटी ही आती है आपके मुंह में। और ये आपका दोष नहीं है, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ है। और बस इतना प्रॉब्लम है कि आपने उसको साफ नहीं किया है, अंदर जो धूल जम गया है उसको आपने साफ नहीं किया है। पास्ट बैगेज है, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड दिखाकर मदर यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोल रही है। ये आप अभी तक हो नहीं, अभी तक ये पास्ट बैगेज लेकर बैठे हुए हो, और इसी वजह से एक ओवर प्रोटेक्टिव शेल आपने बना के रखा है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये ओवर प्रोटेक्टिव शेल जो आपने आपकी इर्द गिर्द आपने बनाया है ना, ये ओवर प्रोटेक्टिव शेल आपको सर्व कभी नहीं करने वाला है। ये ओवर प्रोटेक्शन ही सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी में बदल रही है। ये आप समझ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। और एक एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, चॉइसेस की। आप इनडिसिसिव हो जाते हो, आप चॉइस नहीं कर पाते हो। जब आपके सामने दो रास्ते ओपन हो जाते हैं तो आप इनडिसिसिव हो जाते हो कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, क्योंकि अगेन वही पास्ट एनर्जी आपको हॉन्ट करता है। क्या पास्ट एनर्जी हॉन्ट करती है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर गलत चूज कर लिया तो फिर से वही तबाही मेरे साथ होने वाला है। तो उससे बचने के लिए मुझे चूज नहीं करना है, उससे बचने के लिए मुझे बहुत टाइम लेना है बिफोर चूजिंग, उससे चूज करने के लिए सॉरी उस पास्ट एनर्जी से बचने के लिए मुझे किसी और के ओपिनियन लेना है, एस्ट्रोलॉजी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, टैरो रीडर के पास जाना है। इस बट जाने के बाद भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप डरते हो कि अगर गलत हो गया तो तबाही देख लेंगे, रिग्रेट करेंगे फिर खुद के डिसीजन के ऊपर। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप जिंदगी में और ज्यादा स्टक हो जाते हो। आपको कभी कभी किसी किसी एरिया बहुत स्टक महसूस होता है कि बहुत दिन हो गया, इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा है, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। बट ये नहीं समझ रहे हो कि बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप चूज नहीं कर रहे हो, आप बदलाव ला नहीं रहे हो, आप खुद को स्टक बनाकर कहीं ना कहीं रख रहे हो क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जिसके ऊपर मदर यूनिवर्स आज आपको, आपके साथ बात करना चाहती थी। पास्ट में जो हो गया है वो हो गया है, उससे आपको कुछ सीख जरूर मिली है। सीख को रखो और पास्ट की जो एनर्जी है उसको साफ करना शुरू करो। पास्ट में किसी एक पर्सन ने धोखा दिया है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन वैसा ही हो। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे कि वो पर्सन सेम नहीं है। ऑफ कोर्स जो सीख आपको मिली है कि ऐसे साइंस जो पर्सन देते हैं, ये रेड फ्लैग्स जो पर्सन देते हैं, ठीक है, ये रेड फ्लैग्स मैं नेक्स्ट टाइम अनदेखा नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, वो सही है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसे आप सोचते हो कि एक पर्सन ने मुझे धोखा दिया है तो मुझे रेड फ्लैग भी नहीं देखना है, मुझे ग्रीन फ्लैग भी नहीं देखना है, मुझे किसी को चांस नहीं देना है, और फिर आप सोच रहे हो कि मेरे लव लाइफ में कुछ हलचल क्यों नहीं होती है। ओके, तो ये सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो है कि साफ करना, पास्ट एनर्जी से निकलना, पास्ट को पास्ट में रखने दो। अगर बार बार आप पास्ट विजिट करोगे, और अगर फिजिकली भी आप पास्ट विजिट करते हो तो ये भी एक गलत बात है। किसी को चांस दो, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हद से ज्यादा चांस दे रहे हो और हद से ज्यादा वो उस चांस को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर उस चांस को गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो वहां पर चांस देना बंद कर दो। नहीं तो उस पर्सन का कुछ नहीं हो रहा है, आप एक अलग ही गलत एनर्जी में जा रहे हो, और खुद को आप मदर यूनिवर्स के सामने ये प्रूव कर रहे हो कि यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन्स। आई होप यू आर मेकिंग सेंस। और ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं कर रही हूँ, करियर को लेकर भी है। पास्ट में अगर कुछ फेलियर आपने देखा है तो वो हो गया है, उससे सीख लो कि क्यों फेलियर देखा है। नहीं, फेलियर मैंने देखा है क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम था, तो वहां पर सुधारो चीजें, सीख लो और चीजें सुधारो। लेकिन उस
फेलियर को कैरी फॉरवर्ड मत करो, मतलब कुछ न्यू शुरू करो तो भी आप ये सोच के शुरू कर रहे हो कि वेट देखते हैं, मेरा लक है ना, मुझे पता है हमेशा सब कुछ गलती होता है, शायद ये भी नहीं चलेगा। ये सोच रखना बंद करो, एक न्यू रिफ्रेशिंग एनर्जी में लाओ खुद को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप जो ये सोच रहे हो ना कि बहुत दिन हो गए, क्यों कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेरे मेरे फेवर में क्यों कुछ काम नहीं कर रहा है, मदर यूनिवर्स जैसे कि बोल रही हैं कि मैं ब्लेसिंग्स भेज भी दूं, आप रिसीविंग एनर्जी में है ही नहीं, हो ही नहीं। यू नीड टू बी इन दिस रिसीविंग एनर्जी। आपको ये दो एनर्जी हील करना है, आपके लिए है, रखा हुआ है, जिसमें आप चीजें अचीव कर सकते हो। ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू से, यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे कि यस आई एम एन अचीवर, मैं अचीव कर सकता हूं, जो हो गया है हो गया है। जो गलतियां हुई हैं मुझसे, वो गलतियां फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, और आई नो आई विल अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, मैं जिंदगी जीने के लिए आई हूं या फिर जिंदगी जीने के लिए आया हूं, तो जिंदगी जीना है। पास्ट क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, उससे बेहतर है मुझे प्रेजेंट में जीना है, मुझे जिंदगी को जीना है, और जिंदगी को जीने के लिए मुझे एक्सप्लोर करना है, चांस, न्यू लोगों को, न्यू चीजों को चांस देना है, पॉजिटिव सोचकर। कमियां ढूंढना जो है वो बंद करना पड़ेगा मुझे। हम कमियों को क्यों ढूंढते हैं, ये सोचो। अगर अगर जरूरत है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी काउंसलर के पास काउंसलिंग कराने जा सकते हो। ओके, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ताकि रीप्रोग्राम हो सके, आपके माइंड ताकि रीप्रोग्राम हो सके, क्योंकि आपके माइंड में ये बात हो गई है कि मुझे सेफेस्ट फील सिर्फ और सिर्फ दुख में आता है। तो सुख में भी आप रहते हो तो दुख ढूंढते रहते हो, क्योंकि आपके ब्रेन में ये यू नो व्हाट टू से, वो जो अनप्लीजेंट मोमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका ब्रेन कि ये फैमिलियर है, अनप्लीजेंट, क्योंकि हमेशा मैंने यही देखा है तो ये मेरे लिए फैमिलियर है, तो उसको पिकअप करता है आपका ब्रेन। तो इसके लिए आपको रूट से काम करना पड़ेगा, आपको साफ करनी पड़ेगी, इनर वर्क, काउंसलिंग, थेरेपी, ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। क्या यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू वर्क फ्रॉम योर रूट्स। ठीक है, मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोल रही है, नो यू आर नोवेयर स्टक, आपको बस डिसीसिव मोड में आना है, पास्ट को लेट गो करना है सही तरीके से, और वो आप खुद अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है अभी। आपको ये चीज जो करना है, आपको खुद को हील करना है, कोई थेरेपिस्ट के पास जाना है या फिर आपको कोई एनर्जी हीलर के पास जाना है। आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं पर आप स्टक नहीं हो, इट्स जस्ट दैट कि ये सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी से बाहर निकलो, नहीं तो बार बार इस तबाही को आप इनवाइट दोगे लाइफ में, और फिर आप बोलोगे कि मदर यूनिवर्स ने किया है ये। ऐसा नहीं है। यू नीड टू क्लीन योर बैगेज, पास्ट बैगेज, एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। प्रेजेंट में जीना है, रिस्क लेना है। आप रिस्क लेने से अभी डरते हो, बिल्कुल, ये इस एनर्जी से बाहर आना है, डिसिसिव मोड में आना है। ओके, मदर यूनिवर्स जैसे कि ये आपको बताना चाहते हैं, इट्स हाई टाइम कि आप अपने हीलिंग पर फोकस करें। हीलिंग इन द सेंस, ये जो एनर्जी है पास्ट के बारे में सोच के गलत सोचना, या फिर सिर्फ और सिर्फ अनप्लीजेंट मोमेंट ढूंढ ढूंढ के निकालना, पास्ट की मेमोरी को कैरी फॉरवर्ड करना, इनडिसिसिव होना, इससे आपको बाहर आना है। इट्स हाई टाइम कि इससे आप बाहर आओ, एंड खुद को ये गिफ्ट दो, ये सेल्फ हीलिंग गिफ्ट दो खुद को। प्रोटेक्शन इज नाइस, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन आपको आगे आगे ही नहीं बढ़ने देगा लाइफ में। आप अगर चेंज से डरते हो जस्ट बिकॉज आपको इस एनर्जी से डर लगता है, तो आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे? चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज नीडेड। आप चेंज नहीं करोगे किसी चीज को, या फिर किसी न्यू पर्सन को चांस नहीं दोगे, किसी न्यू करियर पाथ को आप चांस नहीं दोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मदर यूनिवर्स यहाँ से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। यस,
यू आर सिग्निफिकेंट एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर पावर। हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज जो है उसको हील करना है। रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस, आप अपने सिग्निफिकेंस को भूल ही चुके हो। जस्ट बिकॉज आपके साथ इतना बुरा कुछ हुआ है पास्ट में कि आप अपने सिग्निफिकेंस को भूल ही चुके हो। आप कंप्लीटली पावर अभी किसी और को देते हो। पास्ट में जो भी हुआ है उसको आप पावर दे रहे हो। प्लीज पुल बैक करो अपना पावर, खुद के पास रखो अपना पावर, तभी जाकर आपको दिखेगा कि यू आर नो वेयर स्टक इन योर लाइफ, नो वेयर स्टक इन योर लाइफ, यू कैन अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। बट आपको वो जो पहला थॉट है वही चेंज करना पड़ेगा। पहला थॉट क्या है? पहला थॉट ही ये आता है अभी फिलहाल कि देखते हैं, क्योंकि मेरा लक ना, मेरी डेस्टिनी ना हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत होता है। ये जो सोच है ये आपको बदलना है, रूट से काम करना है। Oh my God, recognize your significance, accept your magnificence. आप ये हो, आप पावर हो, आप पावर हो। प्लीज रिकॉग्नाइज योर पावर। ओके, रिकॉग्नाइज योर पावर। एक चीज मैं यहाँ पर ऐसे बताऊंगी, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट मैं ये चैनल कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कि अगर आप ये सोचते हो कि हमेशा लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, कहीं ना कहीं आप बैठोगे और सोचोगे तो आपको दिखेगा कि हमेशा ही आपको एक साइन दिखाया गया है कि वो लोग सही नहीं है। आपको भी अंदर से, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली मिला है कि कौन सा वो चीज़ है जो आपके लिए सही है, या फिर जिसको बिलीव कर रहे हो वो सही है, या फिर आगे जाके वो तबाही आपको मिलने वाली है। ये पहले ही कोई साइंस जैसे कि मदर यूनिवर्स ने आपको बता दिया है, लेकिन आपने अनदेखा किया है, अनसुना किया है उसको। आपने बिलीव करना चाहा है कि नहीं ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस एनर्जी में आपने उस पर्सन को बिलीव किया। तो बेसिकली अगर उस हिसाब से थोड़ा सा अगर पर्सपेक्टिव आप चेंज करोगे, आपको दिखेगा कि बेसिकली नो वन शुड बी ब्लेम्ड। उस पर्सन को आपने खुद पावर दिया है टू प्ले विथ यू, टू यूज यू, टू वॉट एवर इट इज। ओके, क्योंकि पहले ही कुछ ना कुछ साइंस आपको दिखाए गए हैं। ये शायद सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी के लिए करेगा। आपको वो साइन दिखाया गया है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आपने कंप्लीटली वो पावर दूसरे पर्सन को सौंप दिया था। तब तक आपको आपका जो पावर है वो अपने अंदर रखना है कि अगर कोई मेरे साथ खेल सकता है तो वही खेल सकता है जिनको मैं खेलने का मौका दूंगी या फिर मौका दूंगा। अगर नहीं दूंगी मैं वो मौका, तो कैसे खेल सकता है वो मेरे साथ? तो इसीलिए प्रोटेक्शन इज नाइस, ओवर प्रोटेक्शन इज नॉट नाइस। ओके, न्यू लोगों को चांस दो, न्यू चीजों को चांस दो, पॉजिटिव सोच कर। ओके, करियर में भी आप अगर कुछ कर रहे हो उस पर पॉजिटिव सोचो। जस्ट बिकॉज पास्ट में नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, ये गलत है। पास्ट में जो हुआ है उसमें से हम सीख को लेंगे, सीखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि आई नो दैट आई हैव दिस पावर विद इन माई सेल्फ, आई कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स मैं यहां से भी निकालूंगी कि आपको और क्या सोचने की जरूरत है, या फिर कैसे खुद को देखने की जरूरत है। मदर यूनिवर्स क्या चाहती हैं आप कैसे खुद को देखो। ड्रीम, ओ माय गॉड, यस। इनर वॉइस, ओके। लवर्स, अगेन लवर्स, यू, माय गॉड। यहां पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप लव्ड हो ऑलरेडी। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो और प्यार को जगा दो अपनी जिंदगी में। अगर प्यार से कोसों दूर हो अभी आप कि नहीं भाई मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे शादी ही नहीं करनी है जिंदगी में, बहुत हो गया, रॉन्ग है ये कॉन्सेप्ट। ओके, आपके लिए प्यार रखा हुआ है, आपको सीख भी मिला है कि कैसे पर्सन को ट्रस्ट करना है, कैसे पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना है। वो सीख को रखो और सीख को एक्सपीरियंस आई मीन इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकलिटी में उतारो उन एक्सपीरियंसेस को। ठीक है,
सपने देखो, मदर यूनिवर्स चाहती है कि आप सपने देखो, पॉजिटिवली देखो, क्योंकि वो सच हो सकता है। आपके इंट्यूजन को सुनो हमेशा। आपके इंट्यूजन के थ्रू आपको मदर यूनिवर्स साइन दिखाती हैं, उसको कभी भी अनदेखा अनसुना ना करो। जस्ट बिकॉज तब तक आपको प्यार हो गया है उस पर्सन से, नो। या फिर तब तक आप आगे बढ़ चुके हो किसी पाथ पे, किसी करियर पाथ पे, नो। आपकी इंट्यूजन अगर आपको बोल रहा है कि नहीं आगे मत बढ़ो बिकॉज देयर इज अ डेंजर ओवर देयर, यू नीड टू लिसन टू इट एंड यू नीड टू काम डाउन योर टेम्पटेशन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि नहीं भाई, कितना भी मुझे अब तक प्यार हो गया है, अगर मेरी इंट्यूजन अचानक से मुझे एक रेड फ्लैग दिखा रहा है तो मुझे यहीं पर रुक जाना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ओके। एंड सेल्फ लव की बहुत कमी। मैंने कहा ना कि अभी तक आप पास्ट के बारे में सोच के अपने डेस्टिनी को क्वेश्चन मार्क लगाते हो, खुद के डिजर्विंग पॉइंट, डिजर्विंग वो जो एनर्जी है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हो कि मेरी एनर्जी है ना, मुझे पता है मेरे डेस्टिनी में हमेशा खराबी कुछ लिखा हुआ है। ये जो भी कुछ सोच है इसको बदलना है। सेल्फ लव इज नीडेड। खुद का ख्याल रखो जितना कि आप चाहते हो दूसरे आपका ख्याल रखें। ओके, उससे ज्यादा आप पहले रखो, ठीक है। इट इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। यहां से कुछ कार्ड्स मैं पुल आउट करूंगी। अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, हीलिंग की सख्त जरूरत है आप लोगों को। और अगर ऑलरेडी आप लोग हीलिंग फील्ड में ही हो, हीलिंग फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, देन तो और ज्यादा आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको आपके इनर जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उसको देखना है और उसको हील करना है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं हो जाओगे कंप्लीटली, आप लोगों को हील कैसे कर पाओगे? नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। यस, जिस एनर्जी में आप हो उसमें कुछ कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितना भी ब्यूटीफुल चीजें आपके लिए रखा हुआ है वो कुछ भी आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस तभी जब आप अपने अंदर के फायर को जगाओगे, जब आप अपने उस टेक एक्शन वाली जो एनर्जी है उसमें टैप इन करोगे कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे न्यू लोगों को चांस देना है, मुझे न्यू करियर को चांस देना है, मुझे करियर में जो भी हम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी डालना है। इस एनर्जी में जब आप आओगे ऑफ कोर्स आपको वो फायरी क्लाइमेक्स दिखेगा। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आपको यांग योगा की जरूरत है, यांग योगा। ओके, क्योंकि आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी की कमी आ रही है अभी। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी हीलिंग ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मैस्कुलाइन एनर्जी हीलिंग, यस, मैस्कुलाइन एनर्जी वुंडेड है अभी आपके अंदर। ओके, देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अगेन रोमांस का कार्ड है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव डियर। ओके, आपके लिए तो सोलमेट की एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए देयर इज अ सोलमेट, देयर समवन देयर जो आपके लिए बने हैं, लेकिन आपको ये पर्सन तभी मिलेंगे जब आप अपने यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करोगे, हील करोगे, पास्ट को हील करोगे, लोगों को चांस दोगे। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और उसमें आप कमियां ढूंढते हो या फिर आपको डर लगता है, डर से बाहर आओ। इस डर से ही बेसिकली आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। आस्क योर एंजल्स। हमेशा जब भी आपको डर लगे, हमेशा जब भी आप कंफ्यूज फील हो, आप अपने एंजल से, मदर यूनिवर्स से पूछ सकते हो कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। मदर यूनिवर्स हमेशा आपको दिशा दिखाएंगे, लेकिन उस दिशा को आपको ट्रस्ट भी करना है। ये मदर यूनिवर्स जैसे कि बोल रही है, क्योंकि पहले भी आपको साइंस दिखाया गया है, लेकिन उस साइंस को आपने अनदेखा किया है, वो नहीं करना है। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ रखा हुआ है आगे। अगर आप इस एनर्जी को हील करते हो तो आपको आगे क्या कुछ मिल सकता है। ओके, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपके करियर रिलेटेड ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको वो ऑनर मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो करियर में आप हासिल करना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में जो ऑनर और रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो
पास्ट में नहीं मिला है आपको, वो ऑनर, वो रेस्पेक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है पर्सनल लाइफ में भी। ओके, डार्क वुमेन, ओके, ऐसे कोई पर्सन से हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, कोई वुमेन, कोई मैन जिसका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो। ओके, इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। या फिर ऐसे कोई पर्सन से आप इन फ्यूचर डील करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल, डोंट वरी, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज। ओके, आपको साइंस दिखाएंगे, दिखाते भी है, दिखाएंगे भी आगे कि कहाँ पर आपको बढ़ना है, आगे कहाँ पर आपको नहीं बढ़ना है। सो ये सोचकर आप खुद को रोक के मत रखें, आगे बढ़ें। जहां पर भी नेगेटिव फोर्सेस रहेंगे आपको साइन दिखाया जाएगा, बस आपको साइन पर भरोसा करना है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ओके, आप अभी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करो, स्पेशली ये जो हीलिंग का जो प्रॉब्लम है, ये आप इस पर थोड़ा सा एक्शन ले। ओके, थेरेपिस्ट के पास जाए या फिर हीलिंग करने की कोशिश करें। यू विल बी एबल टू सी सक्सेसफुल आउटकम कि आप हील हो रहे हो। ओके, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट इज वेटिंग फॉर यू। एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी होगा जब आप खुद को हील करोगे, इस सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी से आप बाहर आओगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।